हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक रहेगा इंटरनल रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है इंटरनल रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो ये एक एक्सटर्नल रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, और ये एक सेल है जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये सोर्स ऑफ ईएमएफ ई है और करंट आई फ्लो कर रहा है। इस पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच एक इंटरनल रेजिस्टेंस आर होता है जिसमें करंट नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो करती है। तो स्टार्ट करते हैं। जब एक से ज्यादा रजिस्टर्स इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो क्या एक्सप्रेशन होगा, उसको रीड करते हैं। तो ये स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर एक ईएमएफ ई1 है, दूसरा ई2 है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है एंड दिस इज R2। करंट की डायरेक्शन जो है नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो दिस इज पॉइंट ए, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी। तो यहाँ पर सबसे पहले इन सीरीज पोटेंशियल की जो अमाउंट होती है वो डिफरेंट होती है अक्रॉस ईच रजिस्टर, और जो करंट होता है बच्चों वो सेम होता है। ओके। तो अगर करंट सेम होता है और पोटेंशियल डिफरेंट होता है तो आप सभी को पता है ई जो है वो वी प्लस वी डैश की बराबर था। वी जो है वो ई माइनस ऑफ वी डैश है। तो ई माइनस ऑफ आई आर की बराबर ये एक्सप्रेशन आता है। तो इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हमें ये डेरिवेशन करनी है। तो कहता है फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो मैंने जस्ट ए से बी की तरफ बात करनी है। तो यहाँ जो पोटेंशियल होगा बच्चों वो रहेगा वी ए बी, और यू कैन से वी ए माइनस ऑफ वी बी। ओके। अब इक्वल टू के बाद हमारे पास यहाँ पर ईएमएफ आ रहा है। तो जब ए से बी की तरफ रीड कर रहे हैं तो पहले बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो यू कैन राइट ई1 पॉजिटिवली। और करंट की एरो जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड में है, तो माइनस ऑफ आई इंटू R1 हो जाएगा। करंट की जगह I1 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि करंट सेम है सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। एंड फ्रॉम बी टू सी हम क्या देखते हैं, पोटेंशियल वी बी सी है, और यू कैन राइट वी बी माइनस ऑफ वी सी। दिस इज E2 माइनस ऑफ I इंटू R2। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं इसका नेट ईएमएफ और नेट रेजिस्टेंस निकालना है तो इसको मैं ई नेट लिख सकता हूँ, और इस पॉइंट को ए और इस पॉइंट को सी बना दूंगा। यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस आर नेट लिखा जाएगा। करंट की एरो सी से ए की तरफ है। तो अब क्या होगा इक्वेशन, तो फ्रॉम ए टू सी के लिए इस वाले सर्किट में वी कैन राइट वी ए माइनस ऑफ वी सी। तो इसी इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ वी ए माइनस ऑफ वी बी प्लस ऑफ वी बी। मैंने अपनी साइड से ऐड कर दिया क्योंकि मुझे इक्वेशन 1 और 2 बनानी थी। तो अगर ये इस तरीके से हो जाएगा तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी हैव वी ए सी विच इज इक्वल्स टू वी ए माइनस ऑफ वी सी, E1 माइनस ऑफ आई आर वन प्लस E2 माइनस ऑफ आई आर टू। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग V इक्वल्स टू ई माइनस ऑफ आई आर है। तो यहाँ पर वी ए सी जो है E1 प्लस E2 आप एक साथ लिख देंगे, फिर माइनस के साइन लगा के करंट आपने कॉमन ले लिया और R1 प्लस R2 लिख दिया। तो दिस रिप्रेजेंट ई नेट माइनस आई इंटू आर नेट। समझ में आ रहा है? तो दिस इज वी ए सी। तो हमारे पास जो ई नेट की वैल्यू है वो E1 प्लस E2 हो गई, और आर नेट की वैल्यू R1 प्लस R2 हो जाएगी। ठीक है। तो ये एक ऐसी डेरिवेशन है जो एग्जाम्स में और स्कूल के यूटी में काफी बार पूछी गई है। अब है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस इन पैरेलल।
इंटरनल रेजिस्टेंस इन पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास दो रजिस्टर्स हैं, जिसको मैं इस तरीके से पैरेलल में दिखा रहा हूँ। ये करंट इस तरीके से आई आएगी और यहाँ पर I1, यहाँ पर I2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जंक्शन है, तो जंक्शन पे करंट डिवाइड होती है, और जिस टाइम एरो अंदर की तरफ होगी तो वीकेंड से ये ऐड अप हो रहा होगा, तो ये करंट आई बन जाएगा। ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट का नाम B1 मान लेते हैं, ये E1, इस पॉइंट का नाम B2 एंड दिस इज B मान लो। और इसका इंटरनल EMF E2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बच्चों R1 है, और इसका कितना है बच्चों? R2 है। इतना करने के बाद अब हम कर रहे हैं इसकी डेरिवेशन, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये कह रहा है फॉर EMF E1, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो वोल्टेज की अमाउंट सेम रहती है और करंट डिफरेंट होता है, मतलब डिवाइड हो जाता है। अगर मैं EMF E1 की बात करूंगा, कहाँ से कहाँ तक कर रहे हो? फ्रॉम ए B1, E1, B2, B। ठीक है, ये ऊपर वाली वायर की बात हो रही है। अगर ये ऊपर वाली वायर की बात हो रही है तो आप लिखेंगे V, क्योंकि हमारा फॉर्मेट क्या चलता है? E-IR। तो मेरे पास इक्वल टू से लेफ्ट डायरेक्शन में सिंगल V होना चाहिए, क्योंकि V तो सेम है पैरेलल में। अब क्या आएगा बच्चों? E1 माइनस I1 R1। तो यहाँ से मेरे पास I1 R1 में लेफ्ट डायरेक्शन में ले आया, E1 माइनस V लिख दिया, और I1 की जो वैल्यू हो गई वो E1 माइनस V डिवाइडेड बाय R1 हो जाएगी। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली फॉर EMF E2 की बात जब करूंगा तो I2 जो हो जाएगा वो E2 - V डिवाइडेड बाय R2 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट रिजल्ट उठाया। अब फ्रॉम फिगर बच्चों I जो है ना वो सम ऑफ I1 प्लस I2 है। अब मैं I1 I2 की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देता हूँ। तो अगर मैं इस तरीके से I1 I2 की वैल्यू पुट करूंगा, कहता है पुट इक्वेशन नंबर 1 and 2 इन 3। तो वी हैव I इक्वल्स टू E1 माइनस V डिवाइडेड बाय R1 प्लस E2 माइनस V डिवाइडेड बाय R2। मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये E-IR जो है ये V की बराबर है। V इज द टर्मिनल वोल्टेज। तो मुझे इस तरीके का एक्सप्रेशन चाहिए जिसमें लेफ्ट डायरेक्शन में हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज हो, बट यहाँ पर मेरे पास क्या नजर आ रहा है? I नजर आ रहा है। तो मुझे इसको अभी सॉल्व करना होगा। तो I जो हो जाएगा E1/R1 माइनस V/R1 प्लस E2/R2 माइनस V/R2 बन जाएगा। ऐसा करने से मैंने वोल्टेज वाला जो दो पार्ट है R1 R2 को, उसको लेफ्ट में ले आता हूँ। तो V कॉमन निकाल के 1/R1 प्लस 1/R2 हो गया। यहाँ पर बन जाएगा E1/R1 प्लस E2/R2 माइनस ऑफ I। अब इसके बाद यहाँ से मैंने V R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 R2 ये एलसीएम ले लिया। यहाँ पर भी एलसीएम ले लेते हैं। E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 R2 माइनस टाइम्स I इंटू R1 R2। अगर इतना पार्ट हो जाता है तो नीचे वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, R1 R2। मुझे V सिंगल चाहिए, ध्यान से देखो, इधर V के साथ कोई भी मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, तो मैंने V को यहीं पर रहने दिया और R1 प्लस R2 को लेफ्ट डायरेक्शन में डिनोमिनेटर में ले आता हूँ। R2 E2 R1 माइनस ऑफ I टाइम्स R1 R2। तो मैं इसको इस साइड भी ला सकता हूँ, सो दैट कि अब V वाला पार्ट मेरा सिंगल हो जाएगा। तो इसी एक्सप्रेशन से मुझे पता चलता है कि ये जो इतना हिस्सा है वो ई नेट को बता रहा है, और माइनस का साइन भी है, आई भी है, तो ये जो बाकी का हिस्सा है वो आर नेट बता रहा है। तो दिस इज कॉल्ड वी, दिस इज कॉल्ड ई नेट, फिर माइनस का साइन आई इंटू आर नेट हो जाएगा। तो ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन की डेरिवेशन। एग्जामिनेशन में सॉरी एग्जाम्स में ये वाला पार्ट आपका पूछा जाता है।
और डेरिवेशन भी आती है और इसका न्यूमेरिकल भी आता है। तो मेरे पास जो ई नेट की अमाउंट है वो कितनी आ रही है, E1R2 E2R1 अपॉन में R1 + R2। सिमिलरली आर नेट जो आ रहा है R1R2 अपॉन में R1 + R2 आ रहा है। तो ये है न्यूमेरिकल बेस्ड फॉर्मूला जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आई रिक्वेस्ट इन दोनों डेरिवेशंस को ढंग से प्रैक्टिस करें, 3 से 4 बार लिखें और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। थैंक यू वेरी मच।